तो दोस्तों आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिसको हम डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अप टू 100 तक क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम डिस्कस करते हैं और आप भी इन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा आपके एग्ज़ाम्स में, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो हेल्पफुल रहेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। वर्ष 1885 में कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वर्ष 1885 में कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हुम के द्वारा की गई थी और कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा और ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधि के साथ हुई थी? तो 72 प्रतिनिधियों के साथ हुआ था। किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। तो बंगाल विभाजन हमारा 1905 में हुआ था और उस टाइम बंगाल का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना सलीम मुल्ला खां और आगम खां के द्वारा ने की थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और सलीम मुल्ला खां या आगा खां के द्वारा किया गया था। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ? तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ और कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था जिसमें नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी और कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इसमें नरम दल और गरम दल विभाजित हुए थे। मार्लियामेंटो एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो मार्लियामेंटो एक्ट 1909 में पारित किया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया? तो दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया और ये तीसरी दिल्ली दरबार थी। इससे पहले 2 दिल्ली दरबार पहले लग चुके थे। पहली दिल्ली दरबार 1887 में लगी थी लिट्टन के टाइम पीरियड में और सेकेंड दिल्ली दरबार जो लगी थी वो 1902 में लगी थी और जो 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था उस टाइम पे जॉर्ज परचम भारत आए थे। किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा बंगाल विभाजन जो शुरू हुआ था वो 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन और उसको रद्द कर दिया गया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। और शुरू बंगाल विभाजन हुआ किसके वायसराय के टाइम पीरियड में था? तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में हुआ था और इसका बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पीरियड में 1911 में हुआ था। तो 1905 में शुरू हुआ था, 1911 में खत्म हो गया था। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम उसको रद्द कर दिया गया था और लॉर्ड कर्जन के टाइम पे इसकी शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस भारत कब आए थे? तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस 1915 में आए थे। 9 जनवरी 1915 को आए थे और 9 जनवरी 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का लखनऊ जो अधिवेशन हुआ हमारा 1906 में हुआ। इसमें नरम दल और गरम दल एक हो गए। तो हमारा 1907 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। उसमें गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था। लेकिन कांग्रेस का जब लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ जिसमें नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। 1907 में नरम दल और गरम दल बट गए थे, ठीक है। और 1907 में जो हमारा नरम दल 1907 में सूरत अधिवेशन उसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। और यहाँ पे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन है, इसमें नरम दल और गरम दल विभाजित हो गए थे। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। 1916 में होम रूल लीग का नेतृत्व किसने किया था?
तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, उसका नेतृत्व एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 1916 में होम रूल लीग के नेतृत्व किसने किया था? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा आयरलैंड से लिया गया है। कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने, तो अध्यक्ष थी कलकत्ता अधिवेशन की एनी बेसेंट, और ये भारत की पहली महिला अध्यक्ष रही। एनी बेसेंट ने किस वर्ष कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1917 में किया था एनी बेसेंट ने। और 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग का नेतृत्व किया था। रॉलेट एक्ट जिससे अंग्रेजों का काला कानून कहा जाता है, किस वर्ष पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा ने भारतीय तिरंगा फहलाया था 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सम्मेलन में, यहाँ पर भारतीय झंडा फहराया था। मतलब कि जो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा है, उन्होंने 1907 में जर्मनी के अंदर स्टुटगार्ट के सम्मेलन में हुआ था, और यहाँ पर इन्होंने भारतीय झंडा पहली बार फहराया था। किस वर्ष जलियांवाला बाग कांड हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और ये सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की रिहाई के उद्देश्य से, ये मतलब कि यहाँ पे क्या किया गया था, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की रिहाई के उद्देश्य से लोग वहाँ पे जलियांवाले बाग में एकत्रित हुआ थे। जब ये बात जनरल डायर को पता चली तो उसने क्या किया, सबको दरवाजे बंद करवा के और सब पे गोलियां चलवा दी। भारत में खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भारत में खिलाफत आंदोलन शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था, जिसे हम अली ब्रदर्स भी कहते हैं। 1919 में हंटर कमेटी का गठन क्यों हुआ था? तो 1919 में हंटर कमेटी का गठन इसलिए हुआ था क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किया गया था। और दूसरा किस वर्ष, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जांच करने के लिए हंटर कमेटी की बैठक हुई थी 1919 में। किस वर्ष गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था? तो गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो चोरी चोरा कांड जो हुआ था वो 4 फरवरी 1922 में हुआ था, और ये चोरी चोरा कांड जो है 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था। ये कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। उसके बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। किस वर्ष गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में किया। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा किया गया, 1923 में किया गया। गांधी जी ने अपना पहला भाषण कब दिया? तो गांधी जी ने अपना पहला भाषण 1916 में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दिया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, और इसकी स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना। गांधी जी ने कर्नाटक के बेलगांव कांग्रेस की अध्यक्षता किस वर्ष की थी? तो गांधी जी ने कर्नाटक के बेलगांव कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में की थी। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा किया गया था। तो HR की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा किया गया। काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना किस वर्ष हुई थी? तो काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना 1925 में हुई थी। एग्जैक्ट टाइम पीरियड था 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसमें 8600 रुपये लूटे गए थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरोजनी नायडू ने की थी। वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कानपुर में हुआ था और कानपुर ने इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने की थी। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया, जिसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे। इसीलिए इसको बाद में मतलब भारत के द्वारा बॉयकॉट किया गया और बोला गया गो साइमन गो का नारा लगाया गया, क्योंकि इसमें एक तो साइमन कमीशन भारत के लिए लाया गया था, भारत के चीज़ों में बदलाव चेंजेस लाने के लिए, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय नागरिक के लिए फैसले लेने थे, उनमें सुधार लाने के लिए लिया गया था, लेकिन इसमें तो कोई भी भारतीय मेंबर नहीं था, इसलिए इसे गो साइमन बैक का नारा लगाया गया था और उसमें वापस किया गया था। किस क्रांतिकारी की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में हो गई थी? तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। 1928 में किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत साबरमती से की थी, दांडी तक। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी? तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी और इसको ख़त्म किया था 6 अप्रैल 1930 को दांडी में, और इसमें टोटल 24 दिन लगे थे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया था। क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजकुमार को फांसी की सज़ा कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। इंग्लैंड में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो इंग्लैंड में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था पहला, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रथम जब गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में, तो उस टाइम पे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किस वर्ष गांधी जी व भीमराव अंबेडकर जी के बीच में पूना की यरवड़ा जेल में पूना पैक्ट हुआ था? तो गांधी जी 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में यरवड़ा जेल में पूना पैक्ट साइन किया गया था। 24 सितंबर 1932 को किया गया था। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पारित की गई थी? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पारित की गई थी। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा शुरू की गई थी। कांग्रेस के हरिपुरा कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। 1939 में किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? तो नेताजी सुभाष चंद्र ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किस वर्ष मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई? तो 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग की गई थी।
8 अगस्त 1940 को जब अगस्त प्रस्ताव आया तब वायसराय कौन थे? तो 8 अगस्त 1940 को जब अगस्त प्रस्ताव आया उस टाइम पे वायसराय थे लिनलिथगो। क्रिप्स मिशन कब भारत आया? तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। शिमला सम्मेलन, सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1945 में हुआ था और उस टाइम पे वायसराय थे वेविल। वर्ष 1951 में किसने भूदान आंदोलन शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे या मुंबई में किया गया। 28 दिसंबर 1885 में किया गया। इंडियन विंग्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडियन विंग्स फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है, की आत्मकथा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे। वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार किसने शुरू की थी? तो भीमराव अंबेडकर ने 1920 में शुरू की थी। देश बंधु किसे कहा जाता है? तो चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि किससे दी थी? तो CF एंड्रयूज को दी थी। महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि CF एंड्रयूज को दी थी। भारत से ब्रिटेन में धन की निकासी के संस्थापक कौन थे? ड्रेन ऑफ वेल्थ थे दादा भाई नौरोजी। भारत में लोकनायक शब्द से कौन संबंधित है? तो लोकनायक शब्द से जयप्रकाश नारायण संबंधित है। किसने 1894 में दक्षिण अफ्रीका के नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी? तो 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई थी। मदन मोहन मालवीय को किसने महान मना की उपाधि दी? तो मदन मोहन मालवीय जी को महात्मा गांधी ने महामना की उपाधि दी। सरोजनी नायडू ने को भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। 1916 में बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। किसने 1913 में अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने की थी 1913 में अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना। किस वर्ष स्वदेशी आंदोलन हुआ था? तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत कब हुई? तो भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत 1909 में की गई। भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो द्वैध शासन की शुरुआत 1919 में की गई थी। केंद्र में सरकार का संघीय स्वरूप भारत के किसके तहत शुरू किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शुरू किया गया था। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 13 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। भारतीय राजनीतिक समूहों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को किस वर्ष भारत भेजा गया था? तो 1942 में भेजा गया था। महात्मा गांधी की एक टिप्पणी एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक किसके प्रस्तावों के बारे में है? तो क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में है। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। गांधी जी ने किस आंदोलन में सबसे पहले भूख हड़ताल को एक हथियार की तरह प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में किया था। 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। जब भारत में स्वतंत्रता मिली तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की? पिंगली वेंकैया ने की है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। गांधी जी ने किसे अजात शत्रु कहा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गांधी जी ने अजात शत्रु कहा। किसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता है।
किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। भारत के स्वतंत्र आंदोलन के किस नेता ने ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। तिनकटिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? तो ये चंपारण के अंदर हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब थे। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों सम्मेलन में हिस्सा लिया। कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? तो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा जो है वो भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।